नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शन सोलंकी, वेल्थ प्लानर एंड मोटिवेशनल स्पीकर फिर से स्वागत करता हूं आपका। मुझे यकीन है ये वीडियो आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग बनाने में मदद करेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालें। आज हम जीवन में रिटायरमेंट प्लानिंग के महत्व के बारे में बात करेंगे। किसी ने सही कहा है कि यदि आप गरीब परिवार में पैदा होते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप मरते समय गरीब है तो ये केवल आपकी गलती है। रिटायरमेंट का मतलब कुछ न करना नहीं है, बल्कि उन सभी चीज़ों को करना है जो आपको करना पसंद है। रिटायरमेंट उन सभी चीज़ों का आनंद लेने का समय है जो आप तब नहीं कर सकते थे जब आप काम पे थे। अब रिटायरमेंट का मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए हॉलीडे होम, कार, अपने पुराने दोस्तों को मिलना, ट्रैवल करना, शौक पूरा करना वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स, अपने लाइफ के 3 स्टेज है: बचपन, युवानी और बुढ़ापा। बचपन में हमारे पास समय बहुत है, हमारे पास हेल्थ बहुत है, लेकिन पैसा नहीं है। युवानी में समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट, पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है और हेल्थ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एंड फाइनली रिटायरमेंट में समय तो बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास सफिशिएंट हेल्थ एंड वेल्थ है क्या। अब ये निर्भर करेगा कि युवानी के दौरान हमने हमारे हेल्थ और वेल्थ के साथ क्या किया। अगर हम वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात करें तो बहुत कम लोगों के पास अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग है और वो सही मायने में अपना जीवन का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड तो हो चुके हैं, अब उनके पास वेल्थ नहीं है, थोड़ी बहुत हेल्थ बची है, तो वो काम करके अपना डेली वेजेस कमा रहे हैं। एंड फाइनली एक तीसरी कैटेगरी ऐसे ही है जो रिटायर्ड तो हो चुके हैं, ना उनके पास हेल्थ है ना उनके पास वेल्थ है, अब वो किसी पे डिपेंडेंट है। दोस्तों, ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। वे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप करते हैं, लेकिन अब समय उनके हाथ से चला गया है। उन्हें किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत है। ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन हमें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे कुछ सवाल पूछने की अनुमति दें और हाँ, आपको मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपने आप को जवाब देना है। पहला सवाल, क्या रिटायरमेंट ऑप्शनल है या कंपलसरी है? और दूसरा सवाल, आपका रिटायरमेंट कौन तय करेगा, आपकी एज या आपका बैंक बैलेंस? ज़्यादातर लोग तो रिटायरमेंट प्लानिंग करते ही नहीं है जब उनके हाथ में पैसा है, समय है, टाइम है। जब वो कमा रहे हैं तो वो खर्च करने में, आनंद लेने में व्यस्त रहते हैं। और कबीर जी ने बहुत सही कहा है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा सवाल, अगर आपको चॉइस दिया जाए तो आप कौन सी एज पे रिटायर करना पसंद करोगे? 40, 50, 60 या 70? मित्रों, ज़्यादातर लोग 50 साल की एज पे रिटायर्ड होना पसंद करते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को 65 या 70 तक काम नहीं करना है। अब मुद्दा ये है कि 50 साल की उम्र में रिटायर्ड तो होना है, लेकिन उसकी तैयारी क्या है? ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट तक पहुँचते पहुँचते अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, ट्रैवल, कार और सारी चीज़ें खरीदने में। मित्रों, आप अपने बैंक मैनेजर से पूछोगे कि वह आपको घर, कार, यात्रा या खरीदारी करने के लिए लोन देने में प्रसन्न होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन जब आप उसको पूछोगे कि आपको रिटायरमेंट के लिए लोन चाहिए तो मित्रों वो हाँ नहीं बोलेगा। हाँ, मैं समझता हूँ फॉरेन में कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित है जिसको रिवर्स मॉर्गेज बोलते हैं। इंडिया में वो फेमस इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर लोगों को अपना प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज करने में हाइपोथिकेट करना अच्छा नहीं लगता है। सो कुल मिला के मतलब बहुत स्पष्ट है कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक बातचीत के दौरान मैंने एक सज्जन से पूछा
कि रिटायरमेंट के दौरान आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपका खुद का बेटा और दूसरा आपका बैंक बैलेंस। आप किस पर अधिक भरोसा करेंगे? मित्रों, ज़्यादातर लोग बोलेंगे बैंक बैलेंस। सवाल यहाँ पर कल्चर का, संस्कार या संस्कृति का नहीं है, सवाल है वर्तमान समय का। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने प्रोफेशनल कैरियर को लेके बहुत आगे निकल चुके हैं और किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों से पैसे मांगना उतना आसान नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग करने समय हमें कौन से विषय पर विचार करना चाहिए? चलिए देखते हैं। पहली चीज़, काम का कम समय और बहुत लंबा जीवन। बदलते सामाजिक परिवेश, न्यूक्लियर फैमिली, इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडीशन। अगर हम अपने दादा दादी को देखें तो उन्होंने बहुत कम समय शिक्षा ली और लंबे समय तक काम किया। अगर हमारे माँ बाप की बात करें तो उन्होंने थोड़ी ज़्यादा समय शिक्षा ली और उतना ही लगभग लंबे समय तक काम किया। लेकिन अगर आज की पीढ़ी की बात करें तो वो 25 साल तक पढ़ाई करते हैं, 50 पर रिटायर्ड होना है और 75 तक जिंदा रहते हैं। हमारे दादा दादी और माता पिता के समय लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था और वे बचत में विश्वास करते थे। लेकिन आज लाइफस्टाइल बहुत आगे बढ़ चुका है और बचत बहुत कम होता है। आजकल के यंगस्टर्स ब्रांड और शो ऑफ में विश्वास करते हैं और इसके कारण वो पर्याप्त रूप से बचत नहीं कर पाते। वे दूसरों के साथ अपने जीवन की तुलना करते हैं और ये सबसे बड़ी समस्या है। मित्रों, किसी ने ठीक कहा है कि पैसा भगवान नहीं, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं। अगर आपके पास पैसा है और अगर आपके पास पैसा नहीं है, दोनों सूरत में लोग आपसे अलग अलग व्यवहार करेंगे। मित्रों, यही जीवन का सत्य है। लोग पैसे का सम्मान करते हैं, आदमी का नहीं। अब तय आपको करना है कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे और ये सम्मान लेना केवल आपके हाथ में है। फैसला आपको करना है, लेकिन कब? जब आप रिटायर्ड होने वाले हो तब, या जब आप अपनी कैरियर की शुरुआत करो तब? चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जॉइंट फैमिली की। क्या जॉइंट फैमिली में लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत थी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि यदि कोई दुर्भाग्य से मर जाता था तो परिवार के अन्य सदस्य जीवित बचे लोगों की देखभाल कर लेते थे। लेकिन आज हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं और अगर ब्रेड विनर दुर्भाग्य से मर जाता है तो दूसरे लोगों को मुसीबत हो जाती है। वर्तमान समय में लोगों ने कई सारी चीज़ों के लिए लोन लेके रखा है और यदि उनकी असमय मृत्यु हो जाती है तो अन्य सदस्यों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट पहलू के बारे में हम बात करेंगे और वो है महंगाई। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक समय था जब पेट्रोल की कीमतें सिर्फ 15 रुपये प्रति लीटर थी, जो आज करीब करीब 70 रुपीज़ तक पहुंच चुकी है। हाउस होल्ड एक्सपेंस एवरी डे इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादातर लोग अपनी इनकम को ओवर एस्टिमेट करते हैं और एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जैसे आप जानते हो, होता बिल्कुल ऑपोजिट है। खर्च हमेशा अधिक हो जाता है और आमदनी हमेशा कम रह जाती है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अगर कोई हाउस होल्ड एक्सपेंस सालाना 2.5 लाख रुपया है आज के दिन में, तो 20 साल के बाद यही घर चलाने के लिए 2.5 लाख की जगह पर आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। मित्रों, हमने ये इन्फ्लेशन के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं। उसका सामना कैसे करना, ये तो हमें पता भी नहीं। और अगर ये इन्फ्लेशन में अपना लाइफस्टाइल एक्सपेंस जोड़ दूं तो ये तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। आज के लोगों के साथ समस्या ये है कि वो जितने अपने दुख से दुखी नहीं है, उतने बाजू वाले के सुख से दुखी है और इसलिए दिखावा करने के लिए बहुत अधिक खर्च करते हैं और कम बचत कर पाते हैं। किसी ने ठीक कहा है
कि आपको पहले बचत करना चाहिए और बाकी बचा हुआ पैसा आपको खर्च करना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना बचाते हो। लोग पहले खर्च करते हैं और इस खर्च के कारण कुछ बचता ही नहीं। मित्रों, आपकी खर्च करने की आदतें तय करेगी आपकी भविष्य की समृद्धि। इन्फ्लेशन के अलावा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको ध्यान में रखना है वो है हेल्थ। रिटायरमेंट के समय आपका हेल्थ कैसा होगा, अच्छा या बुरा, भगवान जाने। मित्रों, एवरेज लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है और इसके कारण लोगों को लंबे समय तक पैसे की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज, बिकॉज ऑफ एज रिटायरमेंट के दौरान बीमार होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आपको उपचार करने का भी खर्चा लगने वाला है। उदाहरण के तौर पे अगर देखें, मोतियाबिंद के ऑपरेशन का एक्सपेंस कुछ साल पहले करीब करीब 25,000 रुपया था, जो आज 50 से 70,000 के आसपास पहुंच चुका है। और ये बाकी सारी ट्रीटमेंट के लिए भी इक्वली ट्रू है। एक और सामाजिक पहलू को हम समझते हैं। अधिकांश समय यह देखा गया है कि पत्नी अपने पति की तुलना में ज्यादा उम्र जीवित रहती है। इसका मतलब कि उसे अपनी पति की एब्सेंस में भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मैं समझता हूं मैं आदमी को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आदमी की कमी के साथ साथ अगर धन की कमी भी जुड़ जाती है तो वो हाउसवाइफ की परिस्थिति बहुत कठिन गंभीर हो जाती है। और अधिकांश हाउसवाइफ को तो ये भी पता नहीं है कि उसके पति ने कितने बैंक में खाते रखे हैं और वो बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट करते हैं, जीवन बीमा की पॉलिसी ली भी है या नहीं, और अगर ली है तो कहाँ रखी है। मित्रों, आपकी एब्सेंस में आपकी बेटर हाफ को सपोर्ट देना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने हमारे एक वीडियो में फाइनेंशियल ब्लैक बॉक्स का डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर सही मायने में अगर आप अपने फैमिली को कोई गिफ्ट करना चाहते हैं तो वो है आपका फाइनेंशियल ब्लैक बॉक्स। कैसे बनाते हैं वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन मेनू में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बात यह है कि यदि आप वास्तव में अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो क्या आप पसंद करोगे कि आपकी एब्सेंस में आपकी बीवी परेशान रहे, किसी के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाए। मित्रों, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी एब्सेंस में आप उसको सुरक्षा और आराम प्रदान करें। उसने अपने जीवन के कई सालों तक आपकी हेल्प की है। मित्रों, अब आपकी बारी है, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बेटर हाफ्स रिटायरमेंट प्लान। आशा है आप रिटायरमेंट की प्लानिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो अच्छे से समझ गए होंगे। अब सवाल ये है कि इसे शुरू कैसे किया जाए। तो मित्रों, आप हमारे साथ बने रहिए। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे शुरू कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच।